भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है? भारत में जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। इस निर्माण में नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। महाराष्ट्र और सौराष्ट्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? महाराष्ट्र और सौराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के मैग्मा तथा आग्नेय शैलों के द्वारा हुआ है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में किन्हीं दो महत्वपूर्ण कारकों के नाम लिखिए। उच्चावच, जलवायु, मृदा एवं वनस्पति। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। हिमालय किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? हिमालय नवीनवरित पर्वत का उदाहरण है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर परियोजना। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? नॉर्वेस्टर कहलाती हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? जून के प्रथम सप्ताह में होता है। वेदगंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को जाना जाता है। भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? भारत में पश्चिमी घाट को सह्याद्री की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? मरक्कत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर 1722 मीटर। यह माउंट आबू में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? योंगलांग कहा जाता है। नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 48.65 लाख किलोमीटर। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247। भगीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में होता है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? सिंधु, नर्मदा एवं ताप्ती। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमाद्री। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत किस गोलार्ध में एवं देशांतर में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। गोकक जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? गोकक नदी कर्नाटक में अवस्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। भारत के मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और श्रीलंका को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्ज अल दल्ला। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहानों को क्या कहा जाता है? ज्वारमुख या एस्चुरी। सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? धूपगढ़ में 1350 मीटर पंचमढ़ी के पास स्थित है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय ज़ैड। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। इलायची पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? केरल में। जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। जून जुलाई में बोई जाने वाली तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? खरीफ की फसल। भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? हरियाणा में। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग होता है? दक्कन पैसेज के द्वारा। भारत के पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 17। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू या गाड़वी नास्टिन। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडरटोट। काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी है? अम्लीय। पालघाट दर्रा किन किन स्थानों को जोड़ता है? तमिलनाडु से केरल को। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? परगना, पश्चिम बंगाल। जय हिंद, जय भारत।